हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइस आपकी रीडिंग और देखने का प्रयास करते हैं हम कि आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उनकी करंट एनर्जी है। मेडिटेशन, मरखबा, मेडिटेशन, टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, कार्मिक पार्टनर, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, invite your TF, telepathy, new doors opening, self love, astral experiences, फैमिली लिनेज। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है मेडिटेशन की, आपके TF की। मतलब यहाँ पर मैसेज आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है वो इस वक्त इस एनर्जी में है कि उनकी लाइफ के अंदर उन्हें थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं जब से आपने अपना सेल्फ लव बढ़ा दिया है। और कहीं ना कहीं जैसे आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर पीस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आप शांति आप चूज़ करते हो। इस पर्सन के साथ झगड़ना, इस पर्सन के साथ लड़ना और किसी तरीके से कलेश इस पर्सन के साथ अब आप चूज़ नहीं करते हो। तो बहुत जगहों पर इस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे आपको लाइफ के अंदर शांति चाहिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर गए। मूव ऑन करने का मतलब कि आपने अपनी लाइफ की एक दिशा चुन ली है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे और चीज़ों को देखने लगे हो। जो पहले आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी पूरी लाइफ की जो एनर्जी थी वो इस इंसान के साथ इस कनेक्शन के ऊपर लगी हुई थी, वहाँ पर आपने अपने आप को पूरी तरीके से इस कनेक्शन से डिटैच कर लिया है और आप कहीं ना कहीं अपनी पीस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगे हो कि मानसिक शांति कहाँ मिलती है। और आपके अंदर का सेल्फ लव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आपके जो भी पर्सन है उनको कार्मिक पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर आ रहे हैं। स्पेशली जो भी इंसान थर्ड पार्टी में है उनके ट्रिगर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। जब जब आप पीस को, लव को, जॉय को, हैप्पीनेस को, एनलाइटनमेंट को, इनको चूज़ करते हो, यानी बहुत हाई वाइब्रेशन को आप चूज़ करते हो और उसी में आप परमानेंट हो जाते हो, यानी कि उस एनर्जी को आप अपने अंदर उतार लेते हो, उसमें आप रहने लगते हो, उस एनर्जी में आप टैप इन कर जाते हो। देन यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर जिन्होंने भी आपको इंटेंशनली अनइंटेंशनली बहुत ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश की होती है, उनकी लाइफ के अंदर उन्हें उन चीज़ों का रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है जो भी उन्होंने आपके साथ किया था। तो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं कार्मिक पार्टनर के जो ट्रिगर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आते हैं और इस पर्सन को इस वक्त में बहुत सारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होने का मतलब है कि बहुत सारे ड्रीम्स आना, बहुत सारे ड्रीम्स में चीज़ें दिखाई देना, थर्ड पार्टी समझ में आना, थर्ड पार्टी इशू क्या होता है ये समझ में आना, उससे रिलेटेड वीडियो जाना। थर्ड पार्टी मतलब कि एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा कर्मा जिसमें आप फंसे हुए हो। अगर आपको जानना है कि आप एक कार्मिक एनर्जी में ट्रैप हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है ये जाने कि वहाँ ना आपको मानसिक शांति होती है, ना भावनात्मक शांति होती है और ना ही आप आध्यात्मिक शांति वहाँ अनुभव कर सकते हैं। आपको हर समय ऐसा लगता है कि आप किसी कैद में हैं और आप यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। जब भी कर्मा ट्रैप में या कार्मिक ट्रैप में आप होते हैं तो उस वक्त आपको ऐसी घुटन सी महसूस होती है और आपको लगता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, किसी भी तरीके से बस मैं यहाँ से एक बार निकल जाऊँ। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। इसके अलावा आपके पर्सन को किसी ने बताया है कि इनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है। एंसेस्ट्रल कर्स क्या होता है ये भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। ये वो एंसेस्ट्रल कर्स होता है या फिर का एंसेस्ट्रल पैटर्न होता है जो फॉलो हो रहा था और बहुत लंबे टाइम से। तो कुछ लोग होते हैं जो पैटर्न भी ब्रेक करते हैं और कर्मा को भी रिलीज करते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ये एंसेस्ट्रल कर्मा ऐसा भी होता है कि आपके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कोई गलत कामों में उनका हाथ था। सब तो देखो अच्छे नहीं होते, उनमें से 50%, 60%, 70% अच्छे भी होंगे जो अच्छे कर्म करके गए। 20-30% ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई ना कोई लूटपाट, चोरी, डकैती वाले काम किए होंगे। आई होप आप समझे होंगे, क्योंकि आपकी कुटुंब होता है, इतना बड़ा परिवार होता है, तो सारे लोग अच्छे नहीं होते। अभी भी जो आपके साथ रह रहे होंगे रिलेटिव्स, जो भी आपके फैमिली के लोग, सब बहुत अच्छे 100% लोग नहीं होंगे।
उनमें से कुछ अच्छे लोग होंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो उल्टे-सीधे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन हैं सब एंसेस्टर, मतलब सब काउंट एंसेस्टर्स में ही होते हैं। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आता है कि उनका जो कर्मा होता है बेसिकली वो उनको यहाँ से जाने के बाद हायर डायमेंशंस नहीं मिलते हैं, किसी लो डायमेंशन में वो चले जाते हैं और उसके बाद उनको बहुत लंबा समय वहाँ पर काटना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इनफैक्ट उन्हें खाने को खाना भी नहीं मिलता। सो उस केस में वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए पूजन विधि या जो भी हीलिंग है वो करें, ताकि वो उस लोअर डायमेंशन से छूट सकें, वो वहाँ से निकल सकें। तो इसके कारण आपके लाइफ के अंदर वो एंसेस्ट्रल कर्मा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो उनकी मांग होती है, ठीक है, कि आप उनके लिए कार्य करें। जब आप उनका वो कर्मा रिलीज कराते हैं तो वो आपकी लाइफ के अंदर पड़ रहे ब्लॉकेजेस को हटाते हैं, ठीक है, और क्योंकि आप उनकी संतान हो, आप उनके कुल से आए हो, डेफिनेटली आपको उनके लिए कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वो आपके ऊपर ही आता है। तो यहाँ पर वो निकल के आ रहा है कि आपने एक लाइन बहुत लोगों को बोलते हुए सुनी होगी कि माँ बाप के जो कर्म होते हैं वो बच्चे भुगतते हैं, ठीक है, उसका अर्थ यही होता है बेसिकली, क्योंकि जो भी किया गया है अगर उसने खुद ने नहीं काटा है तो वो फिर आपके उसमें कैरी फॉरवर्ड होता है, जो आगे पीढ़ी आती है उसमें। तो यहाँ पर वो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, किसी ने इस पर्सन को इस कर्मा के बारे में भी समझाया कि ये कर्मा आपको हील करना है, ताकि आपकी लाइफ के अंदर पड़ रहे ब्लॉकेजेस हट जाएं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके इस तरीके के एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से आपकी शादी गलत इंसान के साथ भी हो जाती है। अब मैंने इस चीज़ पर यूनिवर्स से बहुत बार सवाल किए हैं और काफ़ी सारे लोगों की काउंसलिंग करने के बाद भी जब भी मैं यूनिवर्स से इस तरीके के क्वेश्चन करती हूँ तो यूनिवर्स हमेशा ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कारण बनती हैं। हाँ, एंसेस्ट्रल कर्मा कारण बना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप आपके साथ आपके द्वारा सॉल्व होनी है, इस वजह से सारी चीज़ें कारण बनती हैं। लेकिन यूनिवर्स बताते हैं कि अंत में कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर घटित होती है तो उसमें आपके खुद के कर्मा भी इन्वॉल्व होते हैं पास्ट लाइफ के, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होते। मतलब ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक, एंसेस्ट्रल कर्मा, किसी ने कुछ कर दिया और दुनिया भर के दोष वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सिर्फ कारण बनती हैं। अंत में इसके पीछे जो रीज़न होता है वो यही होता है कि आपका खुद का भी कोई स्ट्रॉन्ग कर्मा है पास्ट लाइफ का, जो आपको हर्ट या पेन कर रहा हर्ट कर रहा है, पेन दे रहा है, और सिर्फ कारण ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो यस, एंसेस्टर कर्मा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, डीएनए भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपके साथ भी कहीं न कहीं आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, यानी कि आपको बिना गलती सज़ा नहीं भुगतनी पड़ती। आपके भी उस दौरान सारे कर्म कटते हैं, जो आप एंसेस्ट्रल कर्मा करते हो उस समय आपका भी जो कोई पास्ट का कर्मा होता है वो कट जाता है। उसके कारण भी आपकी लाइफ के अंदर कोई कार्मिक पार्टनर मैनिफेस्ट हो जाता है और उससे फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, जो आप नहीं चाहते वो इंसान वही काम करता है, जैसा आप चाहते हो वैसा बिल्कुल नहीं करता है, जो आप चाहते हो वो नहीं बोलता है, उल्टे-सीधे सारे काम करेगा, जो आप नहीं चाहते वही काम करेगा। उसका उद्देश्य आपके जीवन में आकर आपको कहीं न कहीं आपके कर्म बंधनों से मुक्त करना है। अब यहाँ पर कार्मिक पार्टनर से हमेशा ऐसा नहीं होता कि कार्मिक पार्टनर हमेशा बेकार ही होते हैं। ठीक है, कार्मिक पार्टनर आपके इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि उनके साथ आपने पास्ट लाइफ में अच्छी चीज़ें क्रिएट की थी या बुरी चीज़ें क्रिएट की थी, क्योंकि कार्मिक्स तो सभी होते हैं, आ तो सब पास्ट लाइफ से ही रहे हैं, तो कर्म बंधन तो सभी के साथ है। लेकिन अगर अच्छा होता है तो आपको उनके साथ चीज़ें अच्छी फील होती है, जिनको आप दूसरी भाषा में बेसिकली सोलमेट्स बोल देते हो, लेकिन उनके साथ आपकी चीज़ें सॉल्व होती हैं तो वो आपको ट्रिगर नहीं करते हैं। लेकिन जिनके साथ आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं हुई रहती हैं पास्ट में, वो आपको ट्रिगर करते हैं, उनको आप कहते हो कि तो बहुत बड़ा कार्मिक है मेरा, तो वो आपको इंटेंशनली ही ट्रिगर करता है, या फिर कहें इंटेंशनली, उसका इंटेंशन ही उसकी आत्मा को बहुत खुशी मिलती है आपको पीड़ा में देख के, क्योंकि आपने उसको कहीं न कहीं दी होती है। तो ऐसा होता है वो कार्मिक पार्टनर। सो यहाँ पर वो मैसेज मुझे नज़र आ रहा है कि उसके ट्रिगर्स आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आते हैं और चाहकर भी आपके पार्टनर वहाँ से छूट नहीं पाते। ये तब तक नहीं छूट सकते हैं वहाँ से जब तक वो उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर देते, या वो इंसान अपना पूरा जो कहते हैं ना हिसाब किताब उसको बराबर नहीं कर लेता। उस दौरान यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा नज़र आता है कि आप इनर पीस में हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आपने क्रिएट कर रखा है और आपकी लाइफ के अंदर न्यू डोर्स ओपन हो गए हैं, तो आप अपनी लाइफ में खुशी-खुशी अपना काम कर रहे हो। इस पर्सन को आपसे टेलीपैथी महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन की कोई भी भेजी हुई ऐसी एनर्जी आपके ऊपर असर नहीं करती। जैसे आपके पार्टनर आपको किसी तरीके से कोई ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ असर नहीं करती, बिकॉज़ मरखबा की एनर्जी आपके आसपास ऐसी स्ट्रॉन्ग शील्ड बनी हुई है कि किसी की भी नकारात्मकता आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं करती, किसी की कर्सेस आपके ऊपर असर नहीं करते, ठीक है?
इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने बहुत पहले अपनी रीडिंग में एक मैं दिया था, यूनिवर्स की गाइडेंस से, भोले बाबा की गाइडेंस थी वो, कि आप अगर आप अंदर से गलत नहीं हैं तो बाहर से भी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप अंदर से गलत हैं तो बाहर की चीज़ें आपके ऊपर असर, मतलब अगर आप अंदर से किसी को कर्ज नहीं करते तो बाहर से किसी कर्ज का असर आपके ऊपर नहीं होगा। अगर आप अंदर से किसी के लिए बद्दुआएं निकालना या फिर किसी के लिए कुछ गलत सोचना, कुछ गलत बोलना नहीं कर रहे तो बाहर से भी इन चीज़ों का असर आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन अंदर बैठकर आप ये सारे काम करते हो, कर्सेस निकालते हो, इंटेंशनली बुरा चाहते हो, आप चाहते हो कि सामने वाला बहुत तड़पे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके भीतर से अगर निकलती हैं, तो फिर ये बाहर से भी जब आ रही होंगी तो आपके ऊपर असर करेंगी, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप भी उन चीज़ों के साथ अभी तक अपने आप को नहीं छुड़ा पाए। लेकिन जहाँ पर आप फ्री छोड़ देते हैं, पूरी तरीके से लेट गो कर देते हैं और आप ये कह देते हैं कि ये हिसाब प्रकृति का है, वो अपने स्तर पे करेगी, और आप अपने कामों में लग जाते हैं, अपनी हीलिंग में लग जाते हैं और किसी का ना तो बुरा चाहते हैं, ना ही आप किसी का करना चाहते हैं, ना किसी का बुरा आप होते देखना चाहते हैं। जब इस तरह की सोच आपके भीतर आ जाती है तो बाहर से भी आपके साथ ये सारी चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। किसी का कर्ज, किसी का कुछ भी करता रहे, वो आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगा। ये टेलीपैथी का मैसेज वही दिखाता है कि आपके पर्सन अगर किसी वैसी तरीके से या कोई गलत एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें आप पर आ ही नहीं पाती, आप तक आ ही नहीं पाती। जैसे अगर आपके पर्सन जो हैं वो प्योरिटी के साथ जब जब आपको याद करेंगे या प्योर एनर्जी आपकी तरफ भेजेंगे, आपको इस पर्सन की चीज़ें फील होंगी। लेकिन जब भी ये पर्सन किसी गुस्से वाली एनर्जी या मैनिपुलेटिव एनर्जी या फिर कुछ छल कपट वाली एनर्जी के साथ आपको कोई भी मैसेज भेजने की कोशिश करेंगे, एनर्जी इनकी प्योर नहीं है, तो वो आप तक आएगी नहीं, वो वहीं रुक जाएगी। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपके तरफ प्योर एनर्जी आ रही है क्योंकि आप प्योर एनर्जी भेज रहे हो, ठीक है? ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा जैसे इस पर्सन से ये कहा जाता है कि थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, ध्यान वगैरह करो और अपनी लाइफ के अंदर राइट इंसान को आने दो, क्योंकि आप जिससे चिपक कर रहना चाहते हो या आप जिसके साथ आप अटक गए हो और जिसको आपको लग रहा है कि इससे मैं जान नहीं छुड़ा सकता या मेरी लाइफ में तो इस इंसान का रहना ही है, मतलब उसको तो रहना ही पड़ेगा। इंसान सोचता है ना कि अब क्या कर सकते हैं, हमें हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमें तो रहना ही है, हमें तो करना ही है। तो ऐसा आप इसलिए सोच लेते हो क्योंकि आप कहीं ना किसी स्ट्रॉन्ग फियर में होते हो या फिर कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ डर और कुछ सोसाइटी की कंडीशंस हावी होती हैं। अदरवाइज यूनिवर्स ये कहता है कि आप अपने कर्मा को किसी भी क्षण कंप्लीट करने के लिए और उससे हमेशा के लिए छूटने के लिए रेडी हो जाते हैं। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग वहाँ पर डिसीजन बनाना होता है और यूनिवर्स को चार्ज देने होते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपकी लाइफ में पहले एक टावर मूवमेंट आता है जो कि इंसान को झेल पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए और एक कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज करने के लिए, कंफर्ट जोन को चूज करने के लिए हमेशा एक टॉक्सिक इंसान के साथ बना रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। तो वो एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पार्टनर से ही कहा जा रहा है कि आप अपने राइट पार्टनर को इनवाइट करें लाइफ के अंदर और टॉक्सिसिटी को रिलीज करें। इस डर से आप मुक्त हों, इस डर का आप सामना करें, क्योंकि देखिए किसी भी सोल को प्रताड़ित होते हुए ईश्वर नहीं देखना चाहता और परमात्मा चाहते भी नहीं कि आप प्रताड़ना सहें। लेकिन आपके पास एक ईश्वर वाला रास्ता ओपन होते हुए भी जब आप चारों तरफ देख रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि बस कैसे भी चीज़ें कट जाएँ, कैसे भी ज़िंदगी कट जाए, तो फिर ऐसे केस में आप प्रताड़ित होते रहते हो और आप कोई एक्शन में नहीं आ पाते हो। तो इस तरीके के मैसेजेस आपके पर्सन के लिए निकल के आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड। यहाँ पर ये कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन को इस वक्त में इक्वल गिव एंड टेक का मीनिंग सिखाया जा रहा है, ठीक है? आपके पर्सन ने हमेशा इक्वल गिव एंड टेक का लेसन कभी सीखा नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है कि आपकी लाइफ में आप इक्वल गिव एंड टेक करना सीखें। आप किसी से कुछ ले रहे हैं, आप उसको बदले में दें। आप ये देख रहे हो, ये बैलेंस को शो करता है। ये कार्ड बात करता है कि इस दुनिया के अंदर जो कर्मा में इम्बैलेंस आता है वो उसकी वजह से आता है क्योंकि आप भगवान बनने की कोशिश, अच्छे लोग भगवान बनने की कोशिश करते हैं और जो बुरे लोग होते हैं, बुरे का मतलब है कि वो ऐसे लोग जो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, विक्टिम वाले जो लोग होते हैं, उनको भरने में मजा आता है, उनको हर चीज
अपने से मतलब खींचने में मज़ा आता है। उन्हें लगता है कि यार इसका हक भी मैं ले लूँ, उसका हक भी मैं ले लूँ, इसका भी मैं ले लूँ, उसका भी मैं ले लूँ। उनका दिमाग इसमें चलता है कि दूसरों का छीनूँ कैसे, ठीक है? और जो अच्छे लोग होते हैं, साफ दिल के लोग होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कितना भी बाँट क्यों ना दूँ। तो दोनों को लेसन समझ में आते हैं। यूनिवर्स कहता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक सीखें। आप किसी से कुछ ले रहे हैं, आप उससे कुछ बदले में दें, ठीक है? और जिससे आपने लिया उसको दें। ऐसा नहीं कि आपने मतलब एक जगह पर आपने सारी चीज़ों को खींचा और दूसरी जगह पर आपने जाकर इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बढ़ जाता है और इसी से आपकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल शुरू हो जाती है। वो कार्मिक साइकिल आपकी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करते चले जाते हैं, तो वो भी तो आपको बार 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 इस प्लैनेट अर्थ पे लेकर आती है। फिर आप और अच्छा कर्म करते हैं, फिर आपको फिर लेकर आती है, फिर आप और अच्छा कर्म करते हैं, फिर आपको और लेकर आती है। तो यहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक का लेसन जो होता है, वो हमेशा से सदियों से यूनिवर्स सिखा रहा है लोगों को कि आप हमेशा इक्वल गिव एंड टेक करें। आपके लाइफ के अंदर आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप उठाएं, लेकिन किसी को को डिपेंडेंट ना बनाएं। ये परमिशन नहीं है प्रकृति को आपको कि आप किसी को को डिपेंडेंट बनाएं। तो आपके पार्टनर ने अगर थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की है, फैमिली को बहुत कोडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर वो मैसेज आता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक करना सीखें, ठीक है? और यहाँ पर अगर आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ के अंदर भर कर स्ट्रगल दिए हैं, मतलब दूसरों की लाइफ में तो खुशियाँ बिखेरी, लेकिन आपकी लाइफ में स्ट्रगल दिए हैं, तो यहाँ पर अगेन कर्मा इम्बैलेंस हो गया। या तो फिर आप सभी जगह अच्छा करो, हर जगह आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बखूबी निभाओ, तो आप दुनिया के बहुत अच्छे इंसान कहलाओगे। लेकिन आप एक जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर दूसरी जगह आप कुछ भी नहीं देते हो, तो आप एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हो। जैसे कोई भी इंसान है जो अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं करता, लेकिन अपने पार्टनर पे बहुत टाइम इन्वेस्ट करता है। आप कहेगा कि मैंने उसके लिए बहुत किया, अपने फैमिली के लिए क्यों नहीं किया? कोई है जो फैमिली के लिए बहुत करते हैं, पार्टनर को एकदम इग्नोर कर देते हैं, तो आप कहोगे मैंने फैमिली के लिए बहुत किया, तो आपने पार्टनर के लिए क्यों नहीं किया? आपको मैंने हस्बैंड के लिए बहुत किया, बच्चों के लिए बहुत किया, पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं किया, तो आपने पेरेंट्स के लिए क्यों नहीं किया? ठीक है? आपको जो भी रोल्स दिए गए हैं इस दुनिया के अंदर, उसमें आपको सबके साथ इक्वली प्ले करना हो, इक्वली अपना रोल प्ले करना हो। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप एक को बहुत ज़्यादा करोगे, एक को आप टोटली इग्नोर कर दोगे। वहीं आपका कर्मा इम्बैलेंस हो जाता है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है और यही कारण है कि आपके पार्टनर इस वक्त इस साइकिल में आए हुए हैं और इनको समझाया जा रहा है कि यहाँ पर क्यों है। ओके गाइस, से एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।